हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 का एरिया रिलेटेड सर्कल का क्वेश्चन नंबर 2। ये बेसिकली ये एनसीईआरटी की न्यू एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 11 पे है और पुरानी वाली में 12 पे है। तो हम लोग देखते चलते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो हमसे क्या कह रहा है। तो हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट अ सर्कल होज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमसे कहा क्या गया है कि एक सर्कल है, एक मान लीजिए एक सर्कल है, इसके 4 पार्ट होते हैं। अब ये 4 पार्ट में से एक पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो अब हमें जैसे ये एक सर्कल है तो इसमें कितने पार्ट कर दिए हमने 4। तो ये ऊपर इस वाले की पार्ट की चार में से एक पार्ट की वैल्यू ये हमसे पूछ रहा है। इस वाले पार्ट की ये इसने हमसे वैल्यू पूछी है, इस वाले पार्ट की। तो हम लोग देखते हैं हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें हमें इसका क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए पड़ेगी, हमें चाहिए पड़ेगी इसकी रेडियस। तो इसकी रेडियस क्या होगी यहाँ पे, तो रेडियस निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सरकमफ्रेंस गिवन है। तो हम लोग सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला रख देंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल टू हमें दिया कितना गया है, 22 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। 2 हमें दिया गया है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर की वैल्यू हमें निकालनी है तो वो हम लोग निकाल देंगे यहाँ से। हम लोग आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ 22 लिखा है, अब ये नीचे 7 लिखा है। तो जब ये वैल्यू डिवाइड में होती है तो ऊपर चल के न्यूमरेटर में पहुँच जाती है, 7 आ जाएगा। और जो न्यूमरेटर में होती है वो डिनोमिनेटर में पहुँच जाती है साइड आने के बाद। 22 × 2 ये वैल्यू आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से हम लोग काट सकते हैं कि 11/77/22 7/2 वैल्यू निकल आई इसकी। R1/2 आ गया हमारा। अब हमें निकालना ही है। वैल्यू पता चल जाए तो फिर सवाल बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आर की वैल्यू हमने 7/2 निकाल दी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या निकालेंगे हम लोग। तो अगर आप लोगों को पता हो तो अब हमें अगर एरिया का फॉर्मूला निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है πr²। πr, अब ये पूरे सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। हमें निकालना कितना है, इतने का पार्ट है 1/4। तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, बस हमें एरिया का ये मिल गया है और क्वाड्रेंट का क्या होता है 1/4 πr²। तो कर देंगे 1/4 क्या गिवन होती है 22/7 और 7/2 लिख देंगे इसे। करेंगे 2 × 2 11 बार कटेगा ये, 7 × 1 = 7 7 × 7। जो वैल्यू बची है ऊपर वो लिख दे रहे हैं हम लोग। तो ऊपर कितनी वैल्यू बची है, यहाँ पे 11 बचा है और 7 बचा है। 11 7 × 77, नीचे क्या बचा है 4 2 × 8, बस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी क्वाड्रेंट की वैल्यू निकल आई। इस प्रकार हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया।